राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। हो राम सिमर पछताएगा, हो राम सिमर पछताएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों को 1% भी भ्रम में डाल पाए। ऐसी अपार दया हो जाए उस बंदी छोड़ की कि एक एक चीज मेरे भाइयों को ऐसी समझ में आने लग जाए कि कोई भ्रम बाकी ही ना रहे। मैं बस यही अरदास करता हूं उस परमपिता परमात्मा से, उस कुल के मालिक बंदी छोड़ से। तो मेरे भाइयों, आज जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि बहुत से लोग, आपको पता है, इस पंथ में घुस चुके हैं जो मिलावट करने की पूरी कोशिश में हैं। लेकिन पिछला सत्संग सुनने के बाद बहुत से भोले जीव जिनको इन लोगों ने भरमा लिया था, परमात्मा ने उनको विवेक दिया और वो वापस आ गए, घर वापसी हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाजी जीत गए, अभी जंग और बाकी है। अभी ऐसे पता नहीं कितने आएंगे और दोबारा से इसी एक पंथ के 12 पंथ बनाने की कोशिश करेंगे, इसी कबीर साहिब के मूल ज्ञान में मिलावट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, घबराना मत। नितिन दास इस बार ऐसा कुछ नहीं होने देगा। ऐसे भ्रम तोड़ दिए जाएंगे, सारे ऐसे भ्रम तोड़ दिए जाएंगे कि ये काल के दूत किसी को भी भ्रमित नहीं कर पाएंगे। परमात्मा इतना विवेक बख्शेगा कि इन लोगों को आप खुद वाणी के द्वारा ही जवाब देके भगा दोगे, इनकी बातों में नहीं आओगे, क्योंकि वाणी ही हथियार है। इन काल के दूतों के पास भी वाणी जाल है। ऐसा मत समझना कि इनको वाणियां नहीं पता, लेकिन ये वाणियों के गलत अर्थ करके जीवों को भरमाते हैं। और कबीर साहब के जो असली हंस होते हैं वो इन्हीं लोग का मुंह उनकी ही वाणियों से बंद कर देते हैं। तो इसीलिए मेरे भाइयों, वाणी पे पूरा ध्यान देना है, क्योंकि साहिब ने पहचान ही यही बताई है। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाथ, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। जो भी जैसा भी नाम जप रहा होगा उसके मुंह से उसी नाम की महिमा निकलेगी। अगर कोई 52 अक्षरी नाम जप रहा है तो कबीर साहब की वाणियों को जितनी बार भी उसमें शब्द का जिक्र आता है वो 52 अक्षरों में ही फिट करके बताएगा। जैसे वाणी में आता है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो इस वाणी को दिखा के वो काल का दूत क्या बोलेगा कि देखो, कबीर साहब इसी राम नाम की महिमा गा रहे हैं जो राम में आका डंडा लगा के मां लगा दिया जाता है साथ में। इसी राम की बात करते हैं कबीर साहब
यही राम 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 जपना है, इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। अरे नहीं भाई, कबीर साहब कहते 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नरि उतरो पारा। ये वो राम नहीं है जिस राम की कबीर साहब महिमा गाते हैं। ये तो 52 अक्षरी राम है, ये तो भाषा का राम है, ये तो वर्णों के द्वारा बनाया गया राम है। इसको तो आप चाहे मिटा दो, चाहे इसको आप लिख दो, ये तो आपके आधार पे लिखा और मेटा जा सकता है। लेकिन कबीर साहब वाणी में भी कहते हैं, ओंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। मैं उस नाम को नहीं मानता हूं जो लिखे और मिटाए जा सकते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु का नाम अलेख है जो लिखने में नहीं आता। यही गरीबदास जी कहते हैं, अरे 52 आखर लेख राम रंग होरी हो, वो आखर या में ना ही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। यानी कागज कलम से लिखने वाले जितने भी नाम हैं, ये सब कलेस हैं, ये नकली नाम हैं, जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला गया है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जिहिबा, सत्य नाम तेरा परापुरबला। ये जितने भी नाम लिखने बोलने पढ़ने में आते हैं, ये जितने भी नाम वर्णात्मक हैं, ये वो नाम नहीं है जिसकी महिमा संत महात्मा गा के गए हैं। क्योंकि उन्होंने भी बोला है, राम से बड़ा राम का नाम। तो राम का नाम अगर राम से बड़ा है, तो खुद बोल के क्यों नहीं बता सकता कि मेरा नाम राम है? क्योंकि भगवान राम तो अपना नाम स्वयं बताते थे, लेकिन राम का नाम अपना नाम नहीं बता सकता, क्योंकि वो लिखने में आ गया, वो बोलने में आ गया। और किसने लिखा, किसने बोला? इसी जीव ने बोला। इसीलिए साहिब बोलते हैं एक जगह, मैं तो से पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। ये शब्द बड़े हैं या जीव बड़ा है जिसने इन शब्दों की रचना करी है? जब ये जीव संसार में नहीं था, जब इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तो कौन सा नाम था? उस नाम को जानना है जिसके लिए बोला गया, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वो जब सृष्टि नहीं बनी थी तब भी था, और सृष्टि खत्म हो जाएगी तब भी रहेगा। उसे कोई लिख और मेट नहीं सकता। बहुत से लोग इस आ के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे भाई, ये आ लिखा भी जाता है, ये आ बोला भी जाता है। इस आ के चंगुल से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, और गुरु की सेन के द्वारा अपनी सूरत को स्थिर करके उस असली शब्द का अनुभव करो, क्योंकि अनुभव ज्ञान के बिना सब झूठा है। पता लगा गुरु से आ लेके बैठ गए और सारी उम्र अनुभव ही प्राप्त नहीं कर पाए, तो वो नामदान भी झूठा हो जाएगा, वो सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए केवल और केवल अपनी भक्ति की तरफ ध्यान दो। जो गुरु ने बताया है, जो सैन गुरु ने दी है, वहां पे सूरत को तानो, निशाना मारो, सीधा मारो, सीधा निशाना लगेगा। गलती से भी इधर उधर निशाना नहीं होना चाहिए। अगर निशाना इधर उधर हो गया तो मेरे भाई, ये इंसानी जन्म बर्बाद हो जाएगा और वापस उसी 184 में जाना पड़ेगा।
जिस 84 को बड़ी मुश्किल से भुगत के आज इंसान चोले में पहुंचे हो, इसकी कदर कर लो मेरे भाई। और जितने भी ये काल के दूत बैठे हैं, तुम्हारे निशाने को लक्ष्य से हटाने के लिए इनकी मंशा कभी पूरी मत होने देना। अगर तुम्हारा निशाना उस लक्ष्य से हट गया तो मेरे भाई ये काल के दूत तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जम के दूत आके पकड़ के तुम्हें गर्भ में डालेंगे, गोते लगाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। केवल और केवल वो ही बचेगा जो अपनी सूरत को अपने लक्ष्य पे रखेगा। चांद पे चकोर की नजर होती है जैसे, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये काल के दूत बहुत भरमा रहे हैं आजकल लोगों को कि सीधे विहंगम चाल से आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। आपको 52 अक्षरी नाम जपना ही पड़ेगा। और आपको बोलेंगे, मैं 1000 जगह प्रमाण दे सकता हूं कि 52 अक्षरी नाम जपना पड़ेगा। कबीर साहब ने 52 अक्षरी नाम की महिमा गाई है। ऐसे लोगों से सावधान रहना मेरे भाइयों, सावधान रहना। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आसमान से गिरते हुए तुम खजूर पे लटक जाओ। जब तक ये मूल ज्ञान तुम्हारे जीवन में नहीं आया था, तुम आसमान से ही गिर रहे थे। और जब ऐसे कालदूत तुम्हें बीच में लूटने के लिए बैठे होते हैं तो तुम खजूर पे ही लटक जाते हो। इसलिए मेरे भाई, आज की वाणी को अच्छी तरह समझ लो और अर्जुन की तरह अपना निशाना साध लो। कहां पे साध लो? अपने गुरु के द्वार पे, क्योंकि द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, और कब हूं धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ ना जाओ। ये लोग तुम्हें विचलित कर देते हैं कि नहीं, दरवाजे पे नहीं खड़े होना है, आओ 52 अक्षरी नाम जपते हैं, आओ श्वासों का अजपा जाप करते हैं, आओ कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुनते हैं। ऐसे काल के दूतों को अपने जीवन में मत आने देना मेरे भाइयों, मत आने देना। वरना जितना भी सत्संग आज तक सुना है ये सब बेकार हो जाएगा। अगर इतना विवेक जागने के बाद भी आप किसी के द्वारा लूटे जाओ तो क्या फायदा ऐसा विवेकी होने का। कई तो ये बोल के लूट रहे हैं कि आओ तुम्हें 3 सेकंड में सार शब्द दे दे। नितिन दास के पास जाके तो पता नहीं कब मिलेगा, मेरे पास आओ 3 सेकंड में पाओ। और बुला के क्या देते हैं? कान में फूंक मारते हैं, इसी को सार शब्द बोल देते हैं ये मूर्ख प्राणी। लेकिन मेरे भाइयों, अब आपने नहीं उलझना है। अब हर चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए। सब कुछ आपको इन्हीं सत्संगों से समझ में आ जाना चाहिए। कोई भी दुविधा रहनी ही नहीं चाहिए। तो आज का सत्संग जिस वाणी पे करेंगे, बहुत सुंदर वाणी है मेरे भाइयों। अगर ये वाणी आपने समझ ली तो कोई काल का दूत आपको भरमा नहीं सकता। अर्जुन की तरह आपका निशाना सीधे सार शब्द पे होगा और बीच में कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए आपको पूर्ण विश्वास के द्वारा उस लक्ष्य को साधना होगा जिस लक्ष्य की बात बंदी छोड़ कबीर साहब इस वाणी में कर रहे हैं। तो क्या कहती है वाणी? निशाना कोई मारे संत सुजान, निशाना कोई मारे संत सुजान। मूल कमल गणपति का वासा, ब्रह्मा इंद्री जान। नाभि कमल में विष्णु विराजे, 3 तार एक मान। अब बिल्कुल क्लियर कर दिया यहां वाणी में कि निशाना कोई मारे संत सुजान।
कि सूरत का निशाना सीधे शब्द गुरु पे होना चाहिए। शब्द गुरु के अलावा और कहीं भी ये सूरत होनी ही नहीं चाहिए। ना किसी 52 अक्षरी मंत्रों में, ना श्वासों के अजपा जाप सोहंग सोहंग करते हैं उसमें, ना कोई कान में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुनते हैं उसमें। ये तीनों ही मार्ग भटकाने वाले हैं, इनसे बाहर निकल जाना है। तो कहते हैं निशाना कोई मारे संत सुजान, मूल कमल गणपति का वासा, ब्रह्मा इंद्री जान। मूल कमल में गणेश जी का वास है और उसके ऊपर इंद्री में ब्रह्मा सावित्री जी का वास है। लेकिन हमारा निशाना इन दोनों में से कोई नहीं है। इसलिए मेरे भाई और ऊपर चलो। नाभि कमल में विष्णु विराजे, 3 तार एकमान। अब नाभि कमल में कौन है? विष्णु जी हैं। लेकिन हमारा निशाना वहां भी नहीं लगना चाहिए। अब आगे कहते हैं हृदय कमल शिव शक्ति विराजे, कंठ सरस्वती ज्ञान, इंगला पिंगला सूर्य चंद्रमा, इनसे न्यारा जान। यानी हृदय कमल में शिव शक्ति विराज रहे हैं और कंठ में सरस्वती का ज्ञान रूप चल रहा है। लेकिन हमारा निशाना यहां भी नहीं लगना चाहिए। और ऊपर चलो। इंगला पिंगला सूर्य चंद्रमा, इनसे न्यारा जान। अब जितने भी संसार में गुरुआ लोग बैठे हैं, ये जितने भी इंगला पिंगला सुषमना वाले बैठे हैं, ये सब तुम्हारा गलत निशाना लगवा रहे हैं। तुम त्रिकुटी में निशाना लगा के बैठे हो, इंगला पिंगला में निशाना लगा के बैठे हो। अरे भाई, वहां पे काल का वास है, वहीं ये छुपा हुआ बैठा है। कौन? काल निरंजन, जिसके लिए बोला गया जन्मे मरे जीव 84, काल निरंजन डाली फांसी। इस काल निरंजन से बचना है मेरे भाइयों, बचना। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जाल यही है कि ये अपने ही गुरु के रूप के दीदार करा देता है आपको। जिस भी गुरु से आपने नाम लिया है, उसी की शक्ल धारण करके सामने खड़ा हो जाता है और आप उसके पैर पड़ जाते हो कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। अरे भाई, वो काल निरंजन है, वो गुरु नहीं है। क्योंकि कबीर साहब ने हर चीज क्लियर कर रखी है। इस काल से बचने का हर तरीका बता रखा है। इस काल के सारे भेद खोल रखे हैं। अरे तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। ना तो वो ज्योत है और ना ही पुरुष और नारी है। तो ये काल निरंजन तुम्हें या तो ज्योत के दीदार करा देता है, तुम्हारी आंखों के बीच में ज्योत प्रकट कर देता है, और जो गुरु से प्रेम कर बैठते हैं उनके आगे गुरु रूप धारण करके बैठ जाता है। यानी कि जो लोग ये जानते हैं कि गुरु कोई शरीर नहीं होता है, उसके सामने तो ये ज्योत बन के बैठ जाता है, ताकि किसी को शक ना हो कि गुरु तो शरीर होता नहीं है। ये शरीर कहां से आ गया? क्योंकि ये विवेकी मछलियां होती हैं, लेकिन पूर्ण विवेकी नहीं होती। इतना तो समझ में आ जाता है कि गुरु कोई शरीर नहीं है, लेकिन इतना समझ में नहीं आता कि गुरु कोई ज्योत भी नहीं है। यहीं पे अटक जाते हैं ये लोग, यही धोखा खा जाते हैं। लेकिन कबीर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। ये ज्योत परमात्मा नहीं है मेरे भाई, ये ज्योत मन है, जिसके लिए बाबा नानक भी कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये मन ही ज्योत स्वरूप है भाई, परमात्मा ज्योत स्वरूप नहीं है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो कहते हैं इंगला पिंगला सूर्य चंद्रमा, इनसे न्यारा जान, रूप नाल निरंजन वासा,
त्रिकुटी ओम स्थान। तीन लोक में धर्म निराजा, बसे मध्य स्थान। पच्छु सोहंग शब्द होत है, दक्षिण रारंकार। तो यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया कि रूप नाल निरंजन वासा। नाल कौन सी है? यही सुषमना नाड़ी ही वो नाल है। इसी में सारा खेल चलता है काल भगवान का और माया का। इसी नाड़ी में जितने भी जीव आज तक गए हैं, एक भी बाहर नहीं निकल पाया। सबके सब इसके जाल में फंस गए, सबके सब गर्भ में उल्टे लटक गए, एक भी पार नहीं हो पाया। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, रूप नाल निरंजन वासा, त्रिकुटी ओम स्थान। ओम का जाप करके भी त्रिकुटी से न्यारे नहीं हो पाओगे। तीन लोक में धर्म निराजा। ये धर्मन कौन है? यही काल भगवान है। इसी तीन लोक का मालिक है जो सारे जीवों को उलझा के बैठा हुआ है। एक एक जीव के लिए ये ऐसा जाल बुन देता है कि कोई नहीं निकल सकता। और सबसे बड़ी बात है, ये सबके अंदर मन रूप होके बैठा है। अरे काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई। जितनी मन की कल्पना, काल कहावै सोई। ये जितने भी काल के दूत हमारा ज्ञान सुन के और मन में मिलावट करने की सोचते हैं, असल में ये इनका जो मन है, जो मिलावट करना चाहता है, यही काल है। और ये काल के जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि काल के हुक्म को मानने के बाद ही ये काल के दूत कहलाते हैं। अगर ये उस काल का हुक्म ना माने और केवल गुरु की बात पे यकीन कर ले, तो इनका कल्याण जरूर हो जाएगा। लेकिन ये काल के दूत मान बढ़ाई के चक्कर में ये पंथ में मिलावट करते हैं। अपनी जय जयकार कराने के चक्कर में ये नाम में मिलावट करते हैं, और उसके बाद इनकी वो दुर्गति होती है कि परमात्मा भी इनकी मदद नहीं करता। क्योंकि अगर ये अपना नुकसान करते होते केवल, तब भी परमात्मा इनकी मदद कर देता, इनको सही रास्ता दिखा के। लेकिन ये परमात्मा के जीवों को भटकाते हैं, इसलिए परमात्मा इनकी कभी मदद नहीं करता। जन्मों जन्मों तक ये लोग गर्भजून में उल्टे लटकते हैं। जन्मों जन्मों तक ये गधे सुअर की जून पाते हैं और डंडे खाते हैं। जन्मों जन्मों तक ये बैल की जून पाते हैं और हल जोतते हैं। और किसान जब लाठियां चलाता है तो अपनी खाल को भी नहीं रगड़ पाते। ऐसी हालत हो जाती है इन लोगों की, केवल इसलिए क्योंकि ये परमात्मा के जीवों को भटकाने का काम करते हैं। अगर तुम्हारे बच्चों को कोई बिगाड़े तो क्या तुम उस पे तरस खाओगे? कभी नहीं। कोई नशेड़ी आदमी है, अकेला नशा कर रहा है, परेशान है नशे से, हम उसकी मदद कर देते हैं, उसको नशा मुक्ति केंद्र में डलवा देते हैं। लेकिन अगर वही नशेड़ी दूसरों को भी नशा बांटने लग जाए तो उसको सीधे पुलिस के हवाले करते हैं, उसको सीधे जेल में ठोकते हैं, उस पे दया नहीं करते। पंजाब में तो एक नशेड़ी का गांव वालों ने मिलके हाथ ही काट दिया। बेच बेटा कितनी बेचता है। तो ऐसी हालत तब होती है जब हम किसी और का नुकसान करने लग जाते हैं, केवल झूठी वाहवाही के चक्कर में। इसलिए मेरे भाई, गलत फहमी में मत रहना कि इस बार तुम्हारा दांव लग जाएगा। पिछली बार तुमने एक पंथ के 12 बना दिए थे, इस बार 12 से 1 करने आया हूं। इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम 1 से फिर 12 कर दोगे। ये आखिरी चेतावनी है नितिन दास की तरफ से। अभी समय है, सुधर जाओ। तो आगे क्या कहते हैं वाणी में? तीन लोक में धर्म निराजा,
बसे मध्य स्थान। मध्य स्थान का मतलब क्या है? इंगला इधर, पिंगला उधर और मध्य में सुषमना है। इसी सुषमना में ये धर्म राजा बैठा हुआ है। पच्छु सोहंग शब्द होत है, दक्षिण रारंकार भवर गुफा में अनहद बाजे, तासे न्यारा जान। पश्चिम दिशा में सोहंग शब्द की आवाज हो रही है और दक्षिण दिशा में रारंकार की आवाज हो रही है, और भवर गुफा में जो अनहद बाजा बज रहा है उस पे भी निशाना नहीं लगाना है, उससे न्यारा जान, उससे भी न्यारा हो जाना है। तो आगे कहते हैं, परम पुरुष धर अधर तार जहां, कोट भानी उजियार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, पद पावे निर्वाण। यानी सीधे साहिब ने निशाना कहां बताया? अधर तार। जिसके लिए बोला अधर तार तानिए, रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही, अरे पड़े गुने वाद करे कबहु नाही मानिए, श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए, अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, कहे कबीर सत्य कर मानिए। अब यहां पे साहिब ने बोला कि अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है। अब लोगों ने इसको क्या बना दिया कि तुम्हें पहले अक्षर जपने पड़ेंगे, अक्षर जपोगे, जपते 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 जब पार जाओगे तब तुम्हें वहां नी अक्षर मिलेगा। ऐसा मूर्ख बनाते हैं ये लोग कि क्या बताऊं। लेकिन मेरे भाइयों, इस बार आपने मूर्ख नहीं बनना है। नितिन दास आपको विवेकी बनाने आया है, और पूर्ण विवेक जिस दिन आपका जाग गया, आप स्वयं नितिन दास हो जाओगे। उसके बाद तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम्हारे अंदर ऐसा ज्ञान भर दिया जाएगा कि तुम खुद अपना भला और अपना बुरा समझ पाओगे, किसी के अधीन नहीं रह जाओगे। इसलिए मेरे भाई, अपना निशाना कभी चूकने मत देना। ये जितना मर्जी जोर लगा लें कि अक्षर तो जपना पड़ेगा, बिल्कुल बात मत मानना मेरे भाई। पता नहीं कौन से मिनट, कौन से सेकंड ये काल निरंजन तुम्हारे प्राण खत्म कर दे, तुम्हारी सांसें खत्म कर दे, और तुम जहां तुम्हारी सूरत लगी होगी तुम वहीं चले जाओगे। इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा, भटकोगे केवल तुम। इसलिए मेरे भाइयों, कोई कितना ही जोर लगा ले कि नाम तो जपना पड़ेगा, 2.5 अक्षर का नाम जपना पड़ेगा, अरे नहीं भाई, नहीं जपना है। अब केवल और केवल निअक्षर नाम को जानना है, उस निज नाम को जानना है जो सारे अक्षरों से परे है, जो सारे नामों से परे है, जो सारे शब्दों से परे है, जो सारे तत्वों से परे है, जो इस 3 लोक से परे है, उसको जानना है। ये अक्षरी ज्ञान 3 लोक का ज्ञान है। तुम अगर 3 लोक के ज्ञान में उलझ गए तो मेरे भाई इसी 3 लोक में आना पड़ेगा। इसलिए जो आपको समझाया जा रहा है, पूरे विवेक के साथ उस पे अटल हो जाओ और उस एक परमात्मा की बंदगी में शामिल हो जाओ। केवल एक परमात्मा, कोई धर्म भेद नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई जैन नहीं, कोई बौद्ध नहीं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और जब तक हम एक नहीं हुए तब तक भूल जाना कि हमें कभी परमात्मा मिलेगा, क्योंकि जब तक हम एक नहीं हुए तब तक हम किसी और को ही ढूंढ रहे हैं, अपने मन की कल्पनाओं में उलझे पड़े हैं। क्योंकि अभी किसी को सतगुरु मिला ही नहीं है। जिस दिन वो सतगुरु मिल जाएगा हम सब एक हो जाएंगे। अरे राम कबीरा एक हैं,
कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। अरे कृष्ण करीमा एक है, कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। इसलिए मेरे भाइयों, इन भेदभाव को त्यागो, इन शरीरों से ऊपर उठो, उस आत्मदेव को पहचानो जो आत्मदेव लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता। सारी दुनिया के अक्षर उसके द्वारा ही लिखे जाते हैं, बिना उसके कोई अक्षर नहीं आ सकता। सारी दुनिया के अक्षर उसके द्वारा ही बोले जाते हैं, बिना उसके कोई बोल भी नहीं सकता। सारी दुनिया की भाषाएं उसके द्वारा ही उत्पन्न होती हैं, बिना उसके कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाई, उस आत्मदेव को जानो जिसके लिए कृष्ण जी ने बोला कि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु इसको सुखा सकती है, ना ही जल इसे भिगो सकता है। उस आत्मदेव को जानो। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत से संतों के सत्संग जब आप लोग मुझे भेजते हैं और उसमें यह बात बोली जाती है कि आत्मा को ठंड लग गई, आत्मा को गर्मी लग गई, आत्मा को जाड़ा लग गया, आत्मा को ये हो गया। अरे भाई, आत्मा को कुछ नहीं होता। अगर आत्मा को कुछ होने लग जाए तो फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आत्मा मर गई, फिर क्या करोगे तुम? इस अज्ञान से बाहर निकल जाओ। आत्मा को कभी कुछ नहीं होता, आत्मा को कोई काट मार नहीं सकता। अरे इस जीव को नहीं मार सकता कोई, इस जीव को नहीं कोई काट सकता। कबीर साहब कहते हैं, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। देह धरे, देह को जीव धारण करता है। देह को काट सकते हो पर जीव को नहीं काट सकते। क्यों नहीं समझ में आता? मैं हैरान हो जाता हूं। इतने सत्संग मैंने कर दिए, लेकिन आज भी इन लोगों का ये हाल है कि क्या बताऊं। तो मेरे भाइयों, पूर्ण विवेकी बनना है, हर चीज को समझना है, हर चीज को, ऐसी कोई चीज ना रह जाए जो आपको भ्रम में डाल पाए। इसलिए मेरे भाइयों, केवल और केवल विवेकी बनना ही आपके मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, एमएलए बनना, पीएम बनना, ये लक्ष्य नहीं है। ये तो पेट के धंधे हैं। असली लक्ष्य है कि अज्ञान को त्याग के, ज्ञान को अपना के, उसको प्रैक्टिकल करके अनुभव ज्ञान अर्जित करो। विवेक के द्वारा ही ये सब हो सकता है। बिना विवेक का मानवा वाको पशुआ जान। पशु के समान होता है वो जिसका अपना विवेक नहीं होता। और नितिन दास आपको विवेकी बना के छोड़ेगा, बना के छोड़ेगा। तो मेरे भाइयों, आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं और अगला सत्संग इन काल के दूतों के सिर पे हथौड़े का काम करेगा, क्योंकि ऐसी वाणी खोली जाएगी कि इनकी हालत खराब हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, अब मैं आपसे विदा चाहता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।